और जब इनका जो है एक प्रॉपर जो है जब मात्रा में रहेगी, जब इनका प्रॉपर रिएक्शन हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, 5 टेट्राहेड्रल बोलते हैं। मतलब वो मतलब चार जो है एक फ्यूल और ऑक्सीजन और उनका प्रॉपर रिएक्शन हो जाए तो फिर वो 5 टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ठीक, इसमें से एक चीज हटा देंगे तो आप जो है पूछ जाएगी। वैसे ये लिक्विड में जैसे क्या क्या हो सकता है, सॉलिड में, गैसेज में। ये सॉलिड में क्या है, डस्ट है, कोल है, क्लॉथ है, ग्रीस है, लेदर है, चमड़ा, पेपर, वैक्स, फूड और मतलब अनाज, ग्रेन, स्ट्रॉ, शुगर, प्लास्टिक एंड अदर। वैसे लिक्विड में क्या क्या हो सकता है, अल्कोहल है, क्रूड ऑयल है, केरोसिन है, लिकर है, सनफ्लावर है, पेट्रोलियम है, पेंट है, टार्पिन है, वर्निश है। गैसेज में किस किस गैसेज में आग लगती है, एसिटिलीन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नेचुरल गैसेज, प्रोपेन, मीथेन, इन सब में भी आग लगती है। ये बुझाने का है। ठीक है, जैसे आग को हम चार भागों में बांटते हैं, ए बी सी और डी। ए में क्या रहेगा, ठोस। ठोस मीन्स लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेपर हो गया, ठीक है, ये सब चीजें जो है ठोस हो गई, क्लॉथ हो गया। और आपका बी में लिक्विड। लिक्विड मीन्स जैसे पेट्रोलियम गैसेज हो गई, जो भी केरल ऑयल हुआ, मतलब खाने वाले खाद्य जो तेल हो गए। और आपका ट्रांसफार्मर वगैरह में तेल, मतलब जो भी लिक्विड जो भी चीजें हैं जो जलती है, ठीक है, वो सारी चीजें जो अपन बी में रखते हैं। सी में गैसेज। गैसेज में क्या क्या गैसेज हो सकती हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि आपका इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, ये सब सी में। डी में स्पेशल टाइप की जो धातुएं होती हैं, जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जर्मोनियम, जिंक, सोडियम, वो सब वैसे उनको बुझाने बैक करना, वैसे उनको बुझाने का तरीका भी अलग अलग है। एक होता है जैसे अगर टेम्परेचर को अगर हमने ठंडा कर दिया, तीन चीजें हैं, टेम्परेचर, ऑक्सीजन और फ्यूल। तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर मान लें अगर कोई 40 डिग्री पे अगर चल रही है, उसको हमने कूल कर दिया। कूल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या, पानी से भी हो सकता है, फोम से भी हो सकता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से भी हो सकता है। ये सब तीनों चीजों से मतलब ये बुझाने के ये तीनों अच्छे तरीके हैं और अच्छे मीडियम हैं। 40 से अगर हमने 30 कर दी या 25 कर दिया तो आग जो है बुझ जाएगी। उसको अपने कूलिंग के लिए क्या कर रहा है, वो पानी मार रहा है नीचे। स्मूथरिंग, स्मूथरिंग मीन्स क्या होता है, गला घोटना, ठीक है। गला, हमारा गला कब घोटता है, जब हमारे ऑक्सीजन मतलब दबा दिया, मतलब ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के अंदर नहीं जा रही है। तो एक ढक, जब हम किसी चीज को ढक देंगे तो हम आपको प्रैक्टिकल करके भी बाहर दिखाएंगे कि ढक के कैसे जो है मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देंगे। स्मूथरिंग, वैसे स्टार्वेशन भूखा मारना। आदमी जब तक जिंदा रहेगा या कोई भी जीव जंतु जब तक उसको खाना मिलता रहेगा, खाना मिलना जब बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद वो मर जाएगा। वैसे आग के लिए भी जो तीसरी चीज है, मतलब फ्यूल क्या है उसका, खाना है, फूड है। अगर उसको हमने हटा दिया, उसको नहीं दिया, तो धीरे 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 करके वो बुझ जाएगा। इसके तीन बुझाने के तीन मतलब तरीके हैं, कूलिंग, स्मूथरिंग और स्टार्वेशन। टेट्राहेड्रल जैसे मैंने बताया, आगे आगे और आगे जैसे एक इसमें फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट और ये जो चेन रिएक्शन होगा तो फिर एक टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, जब ये सारी चीजें तीनों प्रॉपर मात्रा में मिल जाएगी और उनमें रिएक्शन होगा। आगे ठीक है, ये देखिए आपको उसको टेबल के माध्यम से
ये देखिए मतलब सॉलिड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। वुड हो सकता है, पेपर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल्स और कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, M4, नेप्थलीन। ये अपना लिक्विड का हो गया। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एसीटोन, बेंजीन, कार्बाइन, ज़ैलीन, हेक्सेन, नेप्थॉन। ये गैस है जो जलती है। ठीक है, इतना ही नहीं है, एक एग्जांपल है। ठीक है, केमिकल जो है पूरे वर्ल्ड में हजारों हैं, उसके बारे में ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। ठीक है, कौन सी चीज ज्वलनशील है, कौन सी चीज, उसके बारे में पूरा एक सबका जो है डेटा ना हम याद कर सकते हैं ना आप याद कर सकते हैं। तो किस कौन सी चीज जल रही है या उसका बुझाने का तरीका क्या है, एक अगर वेबसाइट वगैरह में अगर हम जाएंगे तो पूरा अब जिस कंपनी में आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल वहाँ पे देखिए कि कंपनी किस चीज़ की है, यहाँ पे क्या कोई ऐसी ज्वलनशील चीज है कि नहीं और उसको बुझाने का तरीका क्या क्या है। ठीक है, जैसे क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस में अगर आग लगी है तो किससे बुझाओगे आप? क्लोरीन गैस से ही बुझती है, या तो बुझा हुआ चूना से। ये आपको प्रॉपर मालूम होना चाहिए। पता चला कि आप गए और पानी मारना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उससे नुकसान हो जाएगा। सल्फर में अगर आग लगी है तो सल्फर में आप क्या करोगे? ये सारी चीजें आपको प्रॉपर, अगर पानी मार दिया आपने वहां पे, सल्फर का सूत्र क्या होता है? SO2। सल्फर क्या होता है? सल्फर क्या है? ठीक है, सल्फर में क्या होता है? साइंस वाले बताया ना, एस। पानी का क्या होता है? अगर दोनों कर मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2SO4। क्लोरीन का क्या होता है? पानी का क्या होता है? H2O। अगर ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? HCl बनेगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फिर क्या होगा? पता लगा कि पूरा जो है क्लोरीन गैस रिस रही है और आपने जाके पानी मार दिया। इस कमरे में क्लोरीन गैस फैली हुई है, पानी मार दिया तो क्या हमारे ऊपर क्या गिरेगा? और ठीक है, तो वैसे भी उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, H2SO4। ठीक है, तो आपको प्रॉपर मालूम होना चाहिए कि कौन सी धातु में कौन सी केमिकल में आग लगी है और वैसे उसी हिसाब से हमें वैसी विधियां यूज करना है बुझाने के लिए। अगर हमने गलत यूज कर लिया तो पूरा नुकसान हो जाएगा हमारे लिए और रहने वाले लोग हैं। ठीक है, और आगे मैं आपको बस बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि देखिए बहुत लंबा है। ठीक है, और 4 साल की मतलब एक छोटा सा एक सब पार्ट है, फिर भी ये सब कई महीने की चीजें हैं।
मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको बस बेसिक चीज जानना है। और बड़ा देखिए हीट हमें कहाँ से मिल सकता, मतलब कहाँ से हमें इग्निशन मिल सकता है। इग्निशन मीन्स जैसे कि एक निश्चित टेम्परेचर पे चला गया कोई चीज, ठीक है, और फ्यूल है ऑक्सीजन, हमें एक स्पार्क मिलने का, एक मतलब चिंगारी मिलने की देरी है। तो हमें किससे किससे मिल सकता है, जिसे या तो बहुत वातावरण गर्म का हॉट सरफेस हो, फ्रिक्शन में घर्षण, ठीक है। मान लीजिए कभी कभी मशीनें चलती हैं बहुत देर तक देखते हैं तो उससे जो है चिंगारी निकलती रहती है, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई फ्यूल है और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी रहता ही है, ठीक है, तो वो जल जाएगा। नहीं फिर ओवर हीटिंग है, स्पार्क या आर्क्स है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, अधिकतर 80% चार्ज पर लगता है शॉर्ट सर्किट से। ओपन फ्लेम है या फिर कोई जला रहा है बगल में, स्मोकिंग है, लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उससे भी वो प्लस सोर्स हमें जलने का मिलता रहता है। लाइटिंग में जो बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली, उससे भी आग लगता है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, कंप्रेशन, स्टैटिक डिस्चार्ज, मतलब ये सब जो है आग लगने के मतलब एक चिंगारी स्रोत हमें जो है इन सबसे मिल सकता है, ठीक है। वो चेन रिएक्शन आगे बढ़ेगा और ये सब बॉम्ब्स वगैरह हैं, ठीक है, या तो नहीं मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए क्या क्या जो चीजें जो है बन सकती हैं, यहाँ पे अपने जो फार्मूला है उससे मैंने वो दिखाया है। और एक होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि ऐसा नहीं कि हम आग लगाते हैं तभी लगता है, या उसको गिर दे रहे हैं या इग्निशन दे रहे हैं तभी जल रहा है। बहुत जगह ऐसा होता है कि जो है अपने से भी आग लग जाता है, जैसे कि आप देखोगे कि अभी पैरे वगैरह की आग लग रही है, बरसात वगैरह में खासतौर से होता है, पैरा रखा हुआ है और भीतर से वो लगता रहता है, ठीक है। ये आपका सोडियम को, जैसे अगर सोडियम को किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आग लग जाएगा, मतलब स्वतः आग लग जाएगा। स्पॉन्टेनियस कंबशन का मतलब हिंदी है स्वतः दहन, ठीक है। वो अपने आप को लगाना नहीं है, अपने आप लग जाएगा, क्योंकि उसको जैसे टेम्परेचर उतना मिलेगा वो आग लग जाएगा। ऐसे पैरा वगैरह है या कोई कूड़ा करकट अगर बहुत दिनों से अगर पड़ा हुआ है तो भीतर भीतर क्या होता है कि वो बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो जाते हैं, और बैक्टीरिया जब वो चढ़ते हैं
ठीक है, हमें दिखता नहीं है। जब वो चलते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं, फ्रिक्शन होता है। जब वो फ्रिक्शन होगा तो उससे घर्षण से भी जो है चिंगारी निकलती है और धीरे धीरे जो है वो अपने आप आग लग जाता है। तो कभी होता है कि नहीं, किसी ने भूत प्रेत में लगा दिया, किसी ने लगा दिया, ठीक है, अपने से भी आग लगता है। वैसे आपका गांव वगैरह में बहुत पहले देखे होंगे कि किसी की झोपड़ी जल रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई, और वहाँ पे कोई नहीं है तो बोलते हैं कि नहीं कोई यहाँ पे भूत प्रेत है या कोई ऐसी शक्ति है। कुछ होशियार लोग रहते हैं, ठीक है, अब कुछ लोग बाबा बाबा रहते हैं, वो भी दिखाते हैं या देखो। तो कुछ केमिकल ऐसे है कि उनको अगर आप रख दे रहे हैं तो जैसे उस पर पानी अगर पड़ता है, पानी से जैसे वो क्रिया किए, ठीक है, और रात वगैरह नहीं होता है, या पानी उस पर आप डाल दिए या कोई ओस वगैरह गिरता है, जैसे उस पर डाला वो अपने आप उजल होता है। तो होशियार लोग क्या रहते हैं, वहाँ पे जाके रख देते हैं लोगों को डराने के लिए या बताने के लिए जैसे भी, और वो आग लग जाता है। कोयले वगैरह भी आप देखे होंगे जहाँ पे जो कोयले लाइट को क्यों ऑफ कोई है क्या, प्रोजेक्टर कोरबा वगैरह तो ठीक है ना। नहीं है, और तो जो सर कोयले हैं जैसे कोरबा हो गया, कुरनपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, ठीक है, वहाँ पे भी आप देखेंगे उसमें धुआं निकलता रहता है जहाँ पे कोयला जम करके रखते हैं, या माइन से जो अंदर से अंदर वो जलती रहती है। ऐसे नहीं कि वहाँ पे कोई आग लगाता है, वहाँ पे एक प्रॉपर हीट मिल गया और ऑक्सीजन वगैरह जैसे वो पाया, वो धीरे 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 जो है अपना बैक्टीरिया वगैरह जैसे वो अपना रिएक्शन किए या वो उनका फ्रिक्शन हुआ, वो अपने आप आग लग जाता है। ठीक है, देखिए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जिर्कोनियम, टाइटेनियम, सीजियम, ये सब ऐसे इसमें जो है वो रिएक्शन करेंगे जैसे दो धातुएं मिलके, वैसे जो है उसमें आग लग जाएगा। और वैसे दो गैसों को भी, जैसे हाइड्रोजन का क्या है फॉर्मूला, H, ठीक है, और क्लोरीन का क्या है, ठीक है, दोनों क्या है, गैसेस हैं। अगर इनको भी एक साथ रखने से क्या हो सकता है, विस्फोट के साथ आग लगेगा। हाइड्रोजन क्या है, विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है, ठीक है, HCl तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन विस्फोट भी होगा उससे। तो कुछ गैसेस को भी एक साथ में नहीं रखते, उनको दूर दूर रखते हैं। और ठीक है, छोड़ दो उसको, ठीक है। आपको मतलब एक जनरल उसमें देखना है कि आग के लिए हमें तीन चीजें जरूरी है, एक ऑक्सीजन और फ्यूल, ठीक है, उनको 4 कैटेगरी में हमने बांटा हुआ है, और उनको बुझाने के तरीके 3 हैं, कूलिंग, स्मूथनिंग और स्टारवेशन। वैसे बुझाने के हमारे पास जो साधन भी है वो अलग अलग है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी अलग अलग तरह का, एक वाटर टैंक होता है, एक अपना होम टैंक होता है, एक सिंपल टैंक होता है, एक एबीसी पीसीबी टैंक का होता है। तो उनको अलग अलग तरीके से अलग अलग जब आग लगती है तो हम उनको वहाँ पे
यूज़ करते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल भी आपको करके बाहर दिखाएंगे कि किस तरह की आग है, तो कौन सी मीडिया का यूज़ करना है आपको। तो आप तो ठीक है, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आपके मतलब जो कार्यस्थल है, जो वहाँ पे आपको देखना बहुत जरूरी है कि आग का वहाँ पे सोर्स क्या है और हमारे पास केमिकल क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जैसे भिलाई वगैरह में बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं जिनके बारे में हम खुद नहीं जानते और उनके मालिक भी नहीं जानते। जैसे उनके आग लगती रहती आए दिन अब सीजन शुरू हो गया है, उनसे पूछते कि क्या केमिकल है, तो नहीं जरा वो तो क्या सोप बना रहे थे और क्या क्या उसमें केमिकल है मेरे को नहीं मालूम। वो चीज़ हमको जानना जरूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे, पता चला कि हम और जनरली क्या होता है, फायर ब्रिगेड जाती है तो क्या मारता है, पानी का यूज करता है। और 2-3 साल पहले मुझे याद है कि मैं एक फैक्ट्री में आग लगा था और वहाँ पे कोई लिक्विफाइड मतलब लिक्विड मटेरियल था, केमिकल था, इन्होंने पानी मारा, वो आग जो है और बहुत तेजी से जो है मतलब फैला। आग तो पहले लगा हुआ है, उसे घर में जैसे अब कढ़ाई वगैरह में तेल में अगर आग लगा हुआ है, गलती से अगर पानी के छींटे चले गए तो क्या होता है, वो देखा आपने, वो पूरा मतलब छोटी आग से बता रहा हूँ, बहुत तेजी से वो बूम करता है या ऊपर आता है। और हर चीज का एक चाहे दूध रहे हो, द्रव हो या गैस हो, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हवा से हल्की होती हैं, हवा से भारी होती है, पानी से हल्की होती है, पानी से भारी होती है। तो तेल क्या है, लिक्विड क्या है, वो पानी से हल्का है, सही बताया, ठीक है। उस पे अगर हम तेल में अगर आग लगी है, पानी मारा तो पानी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, भारी होने बनाते हैं। और तेल जो है ऊपर, तो पानी मारने का कोई फायदा नहीं, वो जलता रहेगा, ठीक है। वैसे आपकी घरेलू गैस जो आपका एलपीजी गैस है, उसमें क्या होता है, 3 चीज होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसका नाम है, लेकिन ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन, ठीक है, 3 गैसों से मिलकर बनता है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो हवा से क्या है, भारी है कि हल्की है, हल्की नहीं भारी है, ठीक है। ये एलपीजी जो है हवा से भारी है, तो वो कहाँ पे रहेगी, हवा से भारी है तो नीचे रहेगी, नीचे रहेगी। तो जैसे मान लिया 4th फ्लोर पे गैस लीक हुआ, तो जरूरी नहीं कि 4th फ्लोर पे ही रहेगी, वो जहाँ उसको जगह मिलेगा, क्योंकि गैस है वो तो थोड़ा सा भी जगह मिलेगा वो ट्रेवल करेगी वहाँ से। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगी, वो ग्राउंड फ्लोर पे, उसके बाद 1st फ्लोर पे, 2nd फ्लोर, जहाँ पे लीक कर रही हो सकता है वहाँ पे बहुत कम रहे खतरा। सबसे ज्यादा खतरा कहाँ पे है, नीचे, ठीक है। तो हमें उसी अनुसार जो है, जैसे कभी होटल वगैरह है तो हम लोग कभी उसमें नहीं करते कि आप अपना किचन जो है ऊपर बनाओ, किचन कहाँ बनाना है, नीचे बनाना, नीचे बनाने के लिए नीचे ही रहेगा, ऊपर का फ्लोर वो सुरक्षित रहेगा। और पूरा अगर गैस पूरा फैला हुआ है, अगर वेपर्स बने हुए हैं, थोड़ा सा भी इग्निशन हुआ और बूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि कहाँ पे गैस लीक रही है और खतरे हमारे कहाँ पे, उसके अनुसार हमें एक्ट करना है। तो आपका दायित्व क्या है, मान लीजिए आग लग गई, तो आपका प्राथमिक दायित्व क्या है, ये आग दुर्घटना है जो हो के रहेगा, उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। चाहे मर जाने और अनजाने दोनों में कुछ चीजें हो सकती है। पहले आग में अगर प्राथमिक अगर आग लगा, वैसे आपके स्कूल में ही आग लग जाए, अगर आप इंस्टीट्यूशन अगर यूज करना जानते हैं, आपके यहाँ हॉस्टल वगैरह भी लगा हुआ है, तो आप तुरंत अपना गए और उसको बुझा दिया, वो फैलने नहीं पाएगा। अभी तो ये छोटी जगह, लेकिन अगर कंपनी वगैरह में गए और अगर आप वहाँ पे आप कोई भी आग में छोटे से ही फैलती है, चाहे स्पार्क से हो या फ्रिक्शन से हो, चाहे जैसे भी हो, अगर उसको हमने उसी समय अगर दबा दिया, बुझा दिया, तो बुझ जाएगी।
अगर वो फैल गया तो फिर हमें करना क्या है, अगर हम देखते हैं तो हमें क्या करना है, हमारा एक छत्तीसगढ़ में 112 करके हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, इमरजेंसी नंबर, ये सभी को पता होना चाहिए 112। तो जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, फायर हो गया, पुलिस हो गया और मेडिकल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जितनी भी हैं वो सारी जो है वो एक्टिव हो जाएंगे अगर आपने इस पर कॉल कर दिया, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे। सबसे पहले हमें उनको कॉल करना है, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, अगर आपको मालूम है कि किस चीज़ में आग लगी है तो आप उसको बताइए कि इस चीज़ में आग लगी है, जगह यहाँ पे है, यहाँ से रास्ता आता है, ठीक, उनको एग्जैक्ट लोकेशन आप बताइए। पता लगा कि आपने बता दिया कौन सी जगह है, समृद्धि विहार, और समृद्धि विहार में आग लग गई है, ठीक है, 112 पे कॉल कर दिया, हो सकता है कि नया ऑफिसर आए उसको न पता हो, ठीक है, समृद्धि विहार हो सकता है कि 2-3 भी हो सकती है, तो मान लीजिए समृद्धि विहार हो सकता है एक हो, कुछ गांव यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो एक ही नाम पे कहीं गया, आपने बता दिया कि ये इस गांव में आग लग गई, उस गांव उस नाम के 4 गांव हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, अब वो एक परेशान हो गए लोग, कोई उस गांव में जा रहा है, उस गांव में जा रहा है, तो जितना टाइम हमारे स्पेंड होगा उससे उतने ही खतरे बढ़ते जाएंगे, नुकसानी बढ़ता जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, ठीक है, समृद्धि विहार बेल्ला रोड में 2-3 किलोमीटर आगे एक और सा सामने स्कूल है, क्या जो भी, ठीक है, मैं नहीं जानता, उसकी ठीक सामने वाले में आप आधा किलोमीटर आओगे अंदर तो ये हमारा स्कूल है यहाँ पे, और प्रयोगशाला में हमारे आग लगी है, लाइब्रेरी में या यहाँ भी लगी है, और ये चीज जल रही है, ठीक है, तो वो उससे आप अपना तैयारी करके आएंगे, उनको आने में टाइम भी मतलब कम से कम लगेगा और आपकी हेल्प करने की स्थिति में ज़्यादा अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो अगर आप इनिशियल स्टेज पे रोक सकते हैं तो बिल्कुल आप उसको रोकिए, नहीं अगर है तो आप जो भी गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं या जो प्रोफेशनल एजेंसियां हैं उनको आप कॉल करिए, ठीक है। ये 112 सबको याद रहना चाहिए, 112 पे आप बिल्कुल सारी वजह से अभी पहले तो 101 था, फायर था, 100 पुलिस का था, 108 अपनी एम्बुलेंस की थी, अभी सबको उन्होंने एकीकृत कर दिया है, एक साथ मर्ज कर दिया है 112 में, तो 112 एकदम याद रखिए, आप तुरंत जो पुलिस आना रहेगा तो पुलिस आ जाएगी, मेडिकल अगर सहायता रहेगी तो मेडिकल सहायता, इलेक्ट्रिक अगर है तो इलेक्ट्रिक, और आप सारे आपस में कोऑर्डिनेट करके तुरंत जितना संभव हो सकता है आपके पास पहुंचने का प्रयास करेंगे, हो सकता है कि आसपास की तो जल्दी आ जाए, लेकिन आपका जो दायित्व है आप अपने दायित्व को बिल्कुल प्रॉपर ढंग से निभाएं, और मालूम अगर है किस चीज में लगा है उसको भी बताएं, ठीक है। और कुछ अगर क्वेश्चंस हो तो आप लोग बिल्कुल पूछेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, और समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, और अभी तो आपको ITI वगैरह में और क्या क्या पढ़ रहा है, सिर्फ मशीनों को पढ़ना जोड़ना है, मुझे ITI के बारे में बहुत आइडिया नहीं, करते क्या हो लोग या आगे करने वाले क्या वो बताओ। स्टेनोग्राफर में मतलब जो टाइपराइटर, ठीक, और एक मतलब औद्योगिक प्रशिक्षण बोलते हैं क्या इसको ना, तो ठीक है, औद्योगिक ये तो टाइपराइटर तो रखी हो गया, ITI करके लोग कंपनी वगैरह भी बहुत लोग जाते हैं, हाँ
और हमारे यहाँ जो आग लगता है वो 80% किससे लगता है, शॉर्ट सर्किट से। अब क्या करोगे अगर मान लो आप इलेक्ट्रिक से हो, तो हमें क्या करना है, वायर को पहले प्रॉपर देखना है कि अच्छा मतलब जितना वोल्ट है, जिस प्रेमिसेस में आप काम कर रहे हो या जिस प्रेमिसेस में जा रहे हो आप, ठीक है, उसका प्रॉपर वोल्ट आपको मालूम होना चाहिए, उसी हिसाब से वायर करना चाहिए। ISI मार्का का वायर यूज हो, लूज वायरिंग ना हो, ठीक है, ये सब करके आपको ध्यान रखना है। कंपनी वगैरह क्या करते हैं तो अपना पैसा बचाने के लिए वो पता लगा कि वो 10 किलोवाट वो बिजली कंजम्पशन कर रहे हैं और वायर को 2 किलोवाट का लगाए हैं, तो पिघलेगा या तो कहीं शॉर्ट सर्किट होगी या स्पार्क होगा, वो फिर नुकसान करेगा। आप यहाँ जाइए, बिल्कुल सेफ्टी से कोई खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी ट्रैप हो जाओ और दूसरों को भी, अगर आप गलत तरीके से यूज करो तो दूसरे भी ट्रैप होंगे। और कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों के कि फिर मैं बाहर आप लोगों को कुछ डेमो दिखाऊं। डेमो देखना है, कोई क्वेश्चन नहीं, ये सब जानते हो आप लोग। मतलब 4 साल की जिंदगी है, मैं आपको 10 मिनट में नहीं बता सकता इसको, ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बस मोटा मोटा बताया। और ऐसा चीज है कि वो बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत कॉस्ट सब्जेक्ट है, तो अगर आप लोग के क्वेरीज हों और डेली आप लोग देखते हो, डेली आग से देखो, छत्तीसगढ़ में कम से कम सालाना 300 से 400 करोड़ का नुकसान होता है आग से, कम से 200-250 लोग आग में जाके मरते हैं। तो क्वेरीज आप लोगों को आना चाहिए, या तो आप लोग देखते नहीं हो, सुनते नहीं हो। नहीं, टाइम पास, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो है मुझे झेला। ठीक है, थोड़ा सा बाहर प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह से